नमस्कार साथियों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी का जो इंटरव्यू है। यूपीपीएससी का जो इंटरव्यू है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लेक्चर उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने रिटर्न दिया है तो आपका 750 मार्क्स का पेपर हो चुका है। 750 मार्क्स का पेपर हो चुका है, ठीक है। 750 में जो भी मार्क्स कट ऑफ आई है वो आपके मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। ठीक है। अब क्या कर रहा है आयोग? आयोग यहाँ से क्या कर रहा है, अगर मैं बात करूँ तो ये 100 मार्क्स का एक पर्सनालिटी टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट ठीक है, जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू बोल सकते हैं, ये आयोग यहाँ से ले रहा है, ठीक है। अब मैं आपको चीज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा इंटरव्यू ये ऑर्गेनाइज होगा, जो भी ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको डेट शेड्यूल हो गई होगी। डेट शेड्यूल में आपको क्या करना है कि एक तो जो फर्स्ट मीटिंग जिनका इंटरव्यू है उनको 9 AM पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। और जो सेकंड मीटिंग में जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको 1 PM पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट 9 AM पे जाएंगे मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। 1 PM वालों को अपने आप इसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये सारी चीज़ें जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे के आ रहे हैं उनको, उनसे हमने बात की तो पता चला, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ कि 9 AM पे जैसे ही आप जाएंगे आयोग में रिपोर्ट करेंगे, आपका मोबाइल फ़ोन प्लस बैग आपका सबमिट हो जाएगा। वहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे क्या करना है कि ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको, कोई लॉकर बॉक्स नहीं है, कोई टोकन नंबर नहीं मिलेगा। ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको आपको अपने बैग सबमिट करने हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे लेके क्या जा सकते हैं, आप क्या लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेके क्या जा सकते हैं, आपने फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। फॉर्म फिल किए होंगे, अप्रोक्सीमेट 5 फॉर्म फिल किए होंगे आपने। एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरव्यू लेटर, देशना पत्रक, इंडेक्स कार्ड, मार्कशीट एंड ऑल, ठीक। सबकी आपको 2 सेट कॉपी बना लेनी है, ठीक है। ओके, 2 सेट कॉपी बना लेनी है, प्लस क्या करना है आपको, फोटो पेस्ट कर देनी है जहां पे फोटो पेस्ट करना है। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि 2 फोटो आपको गजेटेड ऑफिसर के साथ, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करानी है, ठीक है। एंड रेस्ट 3 फोटो आपको ऐसे लेके जानी है विदाउट अटेस्ट, ठीक है। 3 फोटो विदाउट अटेस्ट लेके जानी है। और जो भी आपके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक 10th से लेके मास्टर्स तक, अगर आपने मास्टर्स किया है तो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहां से एक एनओसी लेनी है, ठीक है। अगर आप किसी कॉस्ट में आते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, तो कॉस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है।
जो लेडीज कैंडिडेट हैं अपने पेरेंट्स के साइड से, अगर उनकी शादी हो गई है तो पेरेंट्स के साइड से एक आपको एक निवास प्रमाण पत्र देना है उनको, डोमिसाइल, ठीक है, पेरेंट्स के साइड से कि वो यूपी में, उनको यूपी के निवासी हैं और उनको जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है गर्ल्स का, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, 36 आरक्षण अगर लेना है तो मिलेगा। जो यूपी के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, यूपी से बाहर वालों को नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व में आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म, डीवी के टाइम पे अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कराया जाएगा एंड आप उसको 60 डेज, विद इन 60 डेज आप उस डॉक्यूमेंट को आयोग में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी डीवी हो जाती है, जैसे ही आपको डीवी हो जाती है, वैसे ही आपको यमुना भवन से आपको सरस्वती भवन भेजा जाएगा। आपको जो यमुना भवन से आपकी सरस्वती भवन भेजा जाएगा, जहाँ पे आपसे एक फोटो पेस्ट कराएंगे, आपकी आइडेंटिटी चेक होगी और इन सब जगह आपके साथ केवल आपका फोल्डर बैग जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएंगे, फोल्डर बैग्स एंड फोटोग्राफ्स के नाम। सरस्वती भवन में जाके आपको एक कोड दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोड नंबर 202 204, ठीक है, लाइक 204 1098C। इस कोड से आप कोई भी दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल दिमाग लगाने का समय नहीं है उस टाइम पे, बट आपको एक कोड दिया जाएगा जिसकी कोडिंग सिर्फ आयोग को ही पता होगी। ठीक है, उसके बाद आपसे एक अंकल या जो भी डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो आएंगे, सीनियर रहेंगे थोड़ा, वो आपको बताएंगे कि 204 109 110 आ जाए मेरे साथ। ठीक है, फिर वो आपको ले जाएंगे, एक लंबा सा कॉरिडोर्स है जहाँ पे मेंबर्स जो हैं यूपीपीएससी के मेंबर्स मेंबर्स ठीक है, उनकी उनके चैम्बर्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सा हॉल है, मेंबर्स के चैम्बर्स हैं। यूपीपीएससी में करंट में 8 मेंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। संजय श्रीनेत जी उस यूपीपीएससी के चेयरमैन हैं, बट उनका भी एक बोर्ड बनता है, कई बार नहीं बनता। प्रेमनाथ सर हैं, प्रोफेसर आरएन त्रिपाठी हैं, डॉक्टर सविता अग्रवाल हैं, डॉक्टर एस के श्रीवास्तव हैं एंड ऐसे डॉक्टर मौर्य हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वो आपको जिस समय आपका, जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन विदाउट नेम, आपका रोल नंबर, आपका कोड नंबर, आपके मार्क्स, किस सेशन में आप पास आउट हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको बोर्ड के उस मेंबर के पास होंगी विदाउट नेम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा उसके चैम्बर्स के सामने आपको बैठने के लिए, वेट करने के लिए बोला जाएगा, वेट आउटसाइड बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि उस बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो मेंबर होता है यूपीपीएससी का, और प्लस आपके दो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, दो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, दो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे और वो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत प्रेशर रहेगा आपके पास, लॉट्स ऑफ प्रेशर, बट आप प्रेशर में आप जाके वॉशरूम जा सकते हैं, आप वॉशरूम, आपको वहाँ पे जो स्टाफ होगा उससे आप वाटर मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही अंदर से बेल बजेगी, अंदर इंटरव्यू चल रहा होता है, और जब जो अंदर कैंडिडेट्स हैं वो बाहर आते हैं तो 1 या 2 मिनट तक वो आपस में बात करते हैं मार्किंग के लिए, फिर वो बेल बजाते हैं और आपको भेजा जाता है। अंदर जब जाते हैं तो आप जो सबसे पहले आप जो
रिसिप्ट है, एक कोड वाली रिसिप्ट होगी जिसमें आपकी फ़ोटो होगी, वो आप चेयरमैन सर को माँगते हैं, आप उनको दे दीजिए, ठीक है? और वहाँ जाते ही आप उनको ग्रीट करिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड ऑल। सभी मेंबर्स को ग्रीट करिए और जब आपको उनको बैठने के लिए बोलते हैं, तब आप उनको बैठने के लिए बोलिए, फिर आप उनको थैंक्स बोलिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे चेयरमैन का होता है। चेयरमैन इज मेंबर ऑफ द यूपीपीएससी और वही उस बोर्ड का हेड होता है। वो आपसे पूछता है, कई बार आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें पूछता है आपसे, कई बार नॉन टेक सवाल भी पूछ लेता है आपसे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन जब अपने क्वेश्चन पूछ लेता है तो कई बार वो टेक्निकल मेंबर को बोलते हैं, जो टेक्निकल मेंबर्स आए हुए हैं दो, उनसे वो बोलता है कि सर आप क्वेश्चन पूछिए। तो दो टेक्निकल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर 1, टेक्निकल मेंबर 2, इनसे वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के सवाल पूछेगा, कोई भी टेक्निकल जो सवाल हैं वो उनसे पूछेगा। तो ये आपको कैसे करना है, विदाउट प्रेशर वहाँ देना है। कई बार आपको थोड़ा सा टीचिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? ऑन द एवरेज जो मैंने देखा है कि 12 से 15 मिनट्स इंटरव्यू चलता है। अगर आपने कई सारे सवाल को जवाब देते रहे और इंटरव्यूअर्स को वहाँ बोर्ड में लगा कि नहीं नहीं आप एक सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, रिकमेंड किया जा सकता है, देन वो आपको अलाउ करते हैं, ठीक है? अदरवाइज 10 मिनट के अंदर भी कई लोगों का इंटरव्यू होता है और डिपेंड करता है, कई बार लंच टाइम और इवनिंग आवर्स में भी आपका इंटरव्यू थोड़ा चलता है, लेकिन इससे आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मिनिमम आपको 40 मार्क्स और मैक्सिमम जो आपके मार्क्स लग सकते हैं, जनरली मैंने देखा है कि 70 इन 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 रेंज में लोगों के मार्क्स आए हैं, ठीक है? एक्सेप्शनल आपके 75 भी जा सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ठीक है? तो कई कैंडिडेट्स ने हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। तो अभी आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ऑल द बेस्ट। और मॉक्स के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो तो हम आपसे शेयर करना चाहते थे कि कैसे कैसे आपका यूपीपीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चरर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल लेक्चरर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लेक्चरर इंजीनियरिंग और वर्कशॉप इंजीनियरिंग और डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें कैसे आपकी एक्सप्लेनेशंस, कैसे आपका इंटरव्यूज़ होता है, कैसे आपके कैंडिडेचर को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर की। ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ जिनका इंटरव्यू है, तो उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज इंटरव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। It is check your honesty, your integrity, your faithfulness, and your reality, uh, and your confidence level. Okay, so थैंक यू। और डोंट फॉरगेट कि आपका 750 मार्क्स तो हो चुका है, केवल 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो आपको अपने इंटरव्यू को अच्छा परफॉर्म करना है। 750 प्लस 100, 850 में आपके जो मार्क्स आएंगे उससे मेरिट बनेगी और मेरिट की बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी और आपको रिकमेंड किया जाएगा। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू है यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। आपने अपना जो मेजर पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको ऐसे छोटी छोटी टिप्स जो आपके काम आ सकती है वो लेके हम ज़रूर आते हैं। पैनल एक्सपर्ट्स के साथ आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हमारा और हमारे चैनल का एक मात्र उद्देश्य है कि आपको सपोर्ट करना और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत। विद्या मित्रा टीम के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।